क्या सच में इंडिया का ट्राई पुराना हो रहा है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, वहाँ मेनली जो वर्क होता था या तो कॉपर की जो वायर होती थी फिक्स वायरलाइन ब्रॉडबैंड के लिए या टेलीफोन सर्विस के लिए या टेलीकॉम सर्विस देखने के लिए मिलती थी, वही 2G वाली सर्विस जिसे कि आप नॉर्मली कॉल ही कर सकते थे, बाकी तो कुछ चीज़ें चलती नहीं थी। लेकिन 30 साल के बाद जो चीज़ें बदली हैं, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए और उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के रख दिया इंडिया के इंटरनेट एंड टेलीकॉम सेक्टर में। और बात करी जाए तो जो ट्राई के मैक्सिमम रूल एंड रेगुलेशन है वो 1997 के अनुसार ही काम करते हैं और इस वजह से ट्राई चाहता है कि उसे और पावर मिले। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है न्यू टेक्नोलॉजी। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास चाहिए तो एक छोटी सी वीडियो उसे देख के फिर वापस आते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे आपको फ्री डिलीवरी भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है, जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसी डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे। जिस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, वो टेलीकॉम सर्विस की बात करें, इंटरनेट सर्विस की बात करें, 4G टेक्नोलॉजी की बात करें या 5G टेक्नोलॉजी कंटिन्यू एक्सपेंड कर रही है इंडिया में, और फिक्स ब्रॉडबैंड की बात करें, वो एयर फाइबर की बात करें या फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करें, फिर हम सैटेलाइट की बात करें, क्लाउड सर्विस की बात करें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ट्राई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंदिशों में दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्राई अब चाह रहा है कि ट्राई 2.0 का एक नया अपडेट आए और इसे और पावर मिले कि इंडिया की टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विस को और अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। साथ में टेलीकॉम सर्विस विद OTT, जो व्हाट्सएप हो गई, अदर्स टेलीकॉम सर्विस हो गई जो ओवर दी OTT दी जाती हैं, तो उस पर भी बहुत बड़ा कंट्रोल देखने के लिए मिले। क्योंकि तब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि किसी टेलीकॉम कंपनी ने नए रिचार्ज लॉन्च कर दिए या कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी, तो ट्राई मैक्सिमम टाइम सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। क्योंकि तब वो कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ नई रूल एंड रेगुलेशन लगाता है, तो वैसी ही टेलीकॉम कंपनियां सीधे कोर्ट पहुंच जाती हैं। वो जियो हो, एयरटेल हो, VI हो, BSNL हो या इंटरनेशनल कंपनी हो जो अदर्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करवा रही है या इंटरनेट सर्विस, वो भी, क्योंकि सीधे वो यही कहती हैं क्योंकि ये चीज़ ट्राई के क्षेत्र में नहीं आती, फालतू में इन्होंने ज़बरदस्ती न्यू रूल एंड रेगुलेशन थोप दिए हैं। लेकिन इस पे ट्राई का कोई अधिकार नहीं है और इसके ऊपर ट्राई कोई डिसीजन नहीं सुना सकता। तो इसी वजह से फिर वो रूल एंड रेगुलेशन वापस लेने पड़ते हैं और टेलीकॉम कंपनियां या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां या टेक जायंट कंपनियां वो अपनी कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड करवाती रहती हैं। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब कंसिडर कर रही है कि हाँ, ट्राई टाइम आ चुका है, ट्राई को अब और ज़्यादा पावर देने का टाइम आ गया है, जिससे ये ज़बरदस्ती वाली जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ख़त्म हो पाएंगी। और जो ट्राई के पास अभी ऑथराइजेशन नहीं है कि वो किस तरीके से नए रूल एंड रेगुलेशन लगा सकता है टेलीकॉम की नई सर्विस के ऊपर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टेक जायंट कंपनियों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पावर मिलने के बाद रूल एंड रेगुलेशन वो नए बना पाएगा। साथ में फास्ट रेगुलेशन दे पाएगा, सर्विस का कोई प्रॉब्लम है तो उसे बता पाएगा, और किसी कंपनी ने कुछ नया करने की कोशिश की है तो वो उसे कंट्रोल कर पाएगा। डिजिटल साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर निगरानी भी अच्छी तरीके से रख पाएगा, जिससे कि पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाए। AI हो गया, सैटेलाइट सर्विस हो गई, क्लाउड सर्विस हो गई। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा ट्राई को कि कोई भी न्यू रूल एंड रेगुलेशन लेके आना है तो विदाउट डिले वो लेके आ सकता है और कंपनी को माननी पड़ेंगी। वो जियो हो, एयरटेल हो, VI हो, BSNL हो या कोई भी अदर टेक जायंट कंपनी हो, वो कहीं ना कहीं अंडर ट्राई की न्यू रूल एंड रेगुलेशन के अंदर आ पाएंगी। लेकिन अभी ट्राई बहुत ज़्यादा
मजबूर दिखाई देता है रूल एंड रेगुलेशन को लेके और कंपनियां उसके मजे लेती हैं। तो फाइनली देखते हैं क्या इस बार कुछ नई सेंट्रल गवर्नमेंट संसद के अंदर नई पावर देने की कोशिश करता है ट्राई को, और क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी कुछ आगे पावर ट्रांसफ़र करता है। और नई पावर मिलने के बाद ट्राई ही है इंडिया में, तभी आपको सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत कुछ रूल एंड रेगुलेशन एंड टाइटनेस बना के रखता है, जैसे कि साइबर फ्रॉड हो गए और स्कैम किए जाते हैं तो वो कंसिडर करता रहता है, लेकिन वो भी बेचारा मशहूर है। अब देखते हैं क्या नए एक्शन संसद के अंदर लिए जाते हैं और किस तरीके से ट्राई को और पावर दी जाती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।